ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। बहुत ही राज की बात उनसे जान रहे हैं कि कैसे हम दिख सकते हैं हमेशा के लिए जवान। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है लक्षण जिससे हमें पता लग जाएगा कि बुढ़ापा हमारे दरवाजे पे दस्तक दे चुका है। लक्षण तो बड़े सिंपल से हैं। सबसे पहला लक्षण है कि आपकी शारीरिक कमजोरी चेहरे पर तो दिखता ही है, लेकिन शरीर में वीकनेस आने लगे, आपकी इंद्रियां, आँख, कान, ये सब कमज़ोर होने लगे, दृष्टि कमज़ोर होने लगे, सुनाई कम देने लगे, चेहरे पर झुर्रियाँ आपको आने लगें, यादाश्त आपकी कमज़ोर होने लगे, साथ में जो है सफ़ेद बाल होना, जोड़ों में दर्द होना, जो हम कहते हैं कि वात का रोग ओल्ड एज में होता है, 60 के बाद वात का प्रकोप होता है। आपकी मांसपेशियाँ जो हैं थोड़ी लूज होने लगें, ढीली होने लगें, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर होने लगें, धातु वीकनेस इसको बोलते हैं। धातु जब आपके शरीर के क्षीण होने लगते हैं, जिसका हमने पहले आपको समझाया, एजिंग का क्या मतलब हुआ, धातु जो है बन जो रहे हैं वो नहीं बन रहे हैं अच्छी क्वालिटी के, और जो हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो धातु जो है हमारे शरीर में रक्त की कमी होना, शरीर में रस की कमी होना, त्वचा में वो सूखापन आ जाना, शुक्र धातु की कमी होना, जिससे कि सेक्सुअल वीकनेस आपको होने लगती है। तो ये तमाम जो लक्षण अगर आपको हैं तो कहीं ना कहीं आप एक एजिंग का शिकार हो रहे हैं, यानी कि ओल्ड एज की तरफ आप जा रहे हैं। और बाल उड़ना, बाल बिल्कुल गायब हो जाना, आपके दांतों में जो है प्रॉब्लम आना या दांत गिरना, ये भी लक्षण जो हैं इसके साथ सब बताए गए हैं। कुछ बीमारियां भी हैं जिनको कि एज के साथ जोड़ा जाता है, जैसे डायबिटीज़ है, ओल्ड एज में डायबिटीज़ कई लोगों को हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर कई लोगों को हो जाता है। तो ये तमाम लक्षण अगर आपको शरीर में दिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इसको रोकने के लिए क्या करें। क्योंकि आमतौर पर हम करते क्या हैं कि जो हम जब 20 साल के थे, जैसा खा रहे थे, जैसा काम कर रहे थे, वही 50 साल में भी सेम वही चलता रहता है। अपनी आदतें नहीं बदलते, आदतें हम नहीं बदलते, अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं लाते, जो कि बहुत जरूरी है। तो जैसे गाड़ी जब पुरानी होती है तो उसको हम उतने बड़े ध्यान से चलाते हैं, बिल्कुल। तो ऐसी ये गाड़ी जब पुरानी होती है उसको में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसको हम क्यों भूल जाते हैं बार-बार। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। इस विषय में हम अभी आपसे और बात करेंगे, लेकिन हमारे शो के अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। आइए पहले उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में। अपना नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं। जी मैं शिवानी मेहरोत्रा राजस्थान से बोल रही हूँ। जी बोलिए जी, क्या प्रश्न है आपका। जी हमारे ना डॉक्टर साहब नमस्ते, हमारा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत है। गैस्ट्रिक से क्या मतलब है आपका, क्या होता है। जैसे सर पकड़ लेता है, सर भारी भारी सा हो जाता है। अच्छा, और क्या होता है। और तो कुछ अच्छा नहीं लगता फिर खाने में भी नहीं तो, और पेट में कोई जलन वगैरह होती है। जलन तो ऐसे तो नहीं होती है, कभी कभार गले में होती है खाने के बाद। और पेट में गैस बनती है आपको। हाँ गैस बनती है, और जैसे कभी कभी ना सर पे इतना चढ़ती है गैस की, सर बहुत ज्यादा दुखता है। देखिए मैंने इसलिए आपसे प्रश्न पूछा कि आपने कहा कि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन प्रॉब्लम आपको सिर में होती है। तो कभी कभार क्या होता है कि हम ऐसा जो है अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि शायद गैस की वजह से मुझे सिर में दर्द हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि गैस की वजह से होता है, गैस से भी होता है, एसिडिटी से भी होता है। लेकिन जब आप कभी भी आगे फ्यूचर में कभी भी गैस्ट्रिक शब्द का प्रयोग करें कि मुझे गैस्ट्रिक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपको खाना नहीं पचता है, आपको पेट में अफारा होता है, आपको मोशन क्लियर नहीं होता है, आपको पेट में जलन होती है। तो ये सब चीजें होती है आपको नहीं। हाँ मतलब जैसे कि मोशन कभी कभार ऐसा होता है, पेट साफ नहीं हुआ सुबह। जी, तो अगर ये सब चीजें होती हैं तो मैं मान सकता हूँ कि आपको गैस की वजह से, एसिडिटी की वजह से सिर भारी हो जाता है। लेकिन अगर ये नहीं होता है आपको तो फिर इसका मतलब कारण कुछ और है। लेकिन फिर भी आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। अगर सिर भारी होता है तो कई कारण उसके हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, या आपको जो प्रेशर तो ना पाया, वो तो नहीं है। चलो अच्छी बात है बहुत। मैं तो एक कारण बता रहा हूँ, ब्लड प्रेशर हो सकता है, या आपको जो है सिर में कई बार नसों में खिंचावट आता है, उसकी वजह से सिर भारी हो जाता है। या कभी कभार जो है बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो, वो सिर में जो है गर्मी हो जाए, हीट हो जाए, उससे सिर भारी होता है। कोल्ड या नज़ले की वजह से भी सिर में भारीपन हो सकता है। वात का प्रकोप अगर आपके सिर में हो, उससे भी सिर भारी होता है। तो एक तो सिर में थोड़ी मालिश करिए रेगुलरली, तिल के तेल से मालिश करिए एवरीडे। दूसरा, हम आपकी गैस्ट्रिक वाली बात को भी मान करके चलें तो आप थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण अभी लेना शुरू करिए। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रात को सोते समय आप ले लीजिए। और इसके अतिरिक्त कोई और आपकी स्पेसिफिक अगर बीमारी है
तो उसके लिए आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके औषधियाँ जरूर ले लीजिए। आपके माध्यम से मैं सभी मित्रों से, सभी जो हमारे जीवा परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो हमारा शो देखते हैं, उनसे मैं ये बताना चाहूँगा कि कभी कभार हमें अपने रोग का पूरा जो डिस्क्रिप्शन वो पूरा अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। तो शब्दों का प्रयोग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा आपको रोग है, उसको कई बार आप डॉक्टर के पास जाएं और उसको बताएं मुझे गैस्ट्रिक है और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है ही नहीं आपको, आप कंप्लेन कर रहे हैं सिर दर्द की, तो वो गैस की गोली दे देगा आपको, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं मुझे कब्ज होती है, कब्जियत बनी रहती है मुझे, तो कब्ज का मतलब होता है कि आपको मोशन आता ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं भाई कब्ज का क्या मतलब है, तो कहते हैं जी जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, डकारें बहुत आती हैं, उसको वो कब्ज कहते हैं। तो कई बार हमें पूछना पड़ता है और उस चीज़ को समझना पड़ता है कि वास्तव में आपको क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि रोग को समझना, रोग के मूल कारण को समझना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना उपचार जो है वो ठीक नहीं होगा, आपका गलत उपचार हो जाएगा जी, फिर आपको पूरा आराम नहीं मिलेगा उससे। जी दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आजकल हर इंसान को बहुत कंफ्यूजन है अपने रोग को लेकर, अलग अलग लक्षणों को लेकर। इसलिए हम अपने कार्यक्रम के द्वारा अलग अलग तरह के रोगों के बारे में बातचीत करते हैं, आपको समझाते हैं उनके कारण और कैसे आयुर्वेद के अनुसार आप उन रोगों से बच सकते हैं। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको आप हमेशा फॉलो करिए। और हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी सभी दर्शक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम बहुत ही दिलचस्प बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे क्या हुआ? ये जोड़ों का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया। आयुर्वेद भी? आजकल अच्छे वैद्य मिलते कहाँ हैं? हिमालय ही जाना पड़ेगा। चलो। नमस्कार, मैं जीवा आयुर्वेदा से डॉक्टर वैद्य गुप्ता बोल रहा हूँ। जीवा टेलीमेडिसिन के पास हैं 125 से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर जो उपलब्ध हैं फोन पर। आर्थराइटिस, पेट, बीपी या अन्य कोई समस्या, जीवा के पास है उपचार। दवाइयाँ मिली ना? अब कैसी हैं? जिंदगी बदल गई। जीवा आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार।